पढ़ने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इन साइंस चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेस। मैं बताऊंगा ब्लूप्रिंट कौन सा होगा और कौन से क्वेश्चन एग्जाम पूछ जाते हैं। साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको जिस नया टॉपिक चाहिए होगा कमेंट चेक कर दिया करो। ठीक है फ्रेंड, शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो फ्रेंड आपको बता दूं कि ये चैप्टर हमारे पास बिना ऑप्शन के पहले ये 8 मार्क्स का था, बट अब ये हो गया है 14 मार्क्स का। मतलब आपको 80 में से पासिंग मार्क्स चाहिए 28, उसमें से 14 अकेला खाली यही दे देगा। ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट आपको समझ में आ सकता है इसके जरिए। ठीक है, देखिए साथ में सेक्शन ए में इसके 2 क्वेश्चन आते हैं और सेक्शन बी में 2 क्वेश्चन, सेक्शन डी में 2 क्वेश्चन। मतलब ये 2 मार्क्स देगा, ये 4 मार्क्स और ये आपको देगा 8 मार्क्स। टोटल 14 मार्क्स यहाँ कवर कर सकते हो। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि सेक्शन बी में और सेक्शन डी में मैक्सिमम कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है। सबसे पहले लिखा है कि स्टेट द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन एक्सप्लेन द न्यूट्रिशन इन अमीबा। मतलब न्यूट्रिशन के टाइप्स होते हैं और उसका न्यूट्रिशन बताना अमीबा में किस तरह होता है। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन हमें 2 क्वेश्चन साथ में दिए हुए हैं कि लिखा है डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा विथ डायग्राम। मतलब डायग्राम बनाना स्टोमेटा का और समझाना ये प्लांट का है। ठीक है, और बताना किस तरह से वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है। ठीक है फ्रेंड, अगला पूछा कि व्हाट इज द न्यूट्रिशन, डिस्क्राइब देयर टाइप्स। न्यूट्रिशन क्या होता है उसके टाइप समझाओ। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही है। देखिए फ्रेंड आगे हमारे पास क्या है कि अगला बोला कि पहला क्वेश्चन उसी मैच कर रहा है। दूसरा हमें ऐसे डायग्राम दिया होगा फ्रेंड। ठीक है, डायग्राम को क्वेश्चन मैक्सिमम पूछ जाते हैं, उसमें लेवल ऑफ डायग्राम का जो क्वेश्चन होगा वो मैक्सिमम इस बार एग्जाम में आता है 2 मार्क्स के लिए। ठीक है फ्रेंड, तो फिलहाल हमारा जो क्वेश्चन यहाँ देखिए हमारा एक क्वेश्चन यहाँ पे 4 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो हमें यहाँ हर एक पार्ट के नाम, यहाँ पे हर एक पार्ट नाम बताना पड़ा। जैसे ए हमारा कौन है, लीवर, दूसरा स्टोमच, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर ये क्या एन्यूस। ठीक है, इन पार्ट समझाना होगा, साथ में डाइजेस्टिव सिस्टम पर समझाना बोला है। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारा क्वेश्चन कितने मार्क्स का हो गया, 4 मार्क्स का हो गया। अगला लिखा है कि नीड ड्रॉ एंड नीड डायग्राम। ठीक है, नीड डायग्राम बनाना मतलब अच्छे से किसका लेवल डायग्राम मतलब सेम ऐसे बनाना होगा। ड्राइंग साथ में समझाना है प्रोसेस को। अगला बोला कि व्हाट आर एंजाइम, व्हाट आर फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। मतलब कौन कौन से एंजाइम होते हैं। तो फ्रेंड आपको बताना है कि एंजाइम कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, और उनका मेन काम क्या होता है, उनका मेन काम क्या था। ठीक है, व्हाट आर न्यूट्रिशन डिस्क्राइब टाइप्स, ये हमने पहले पढ़ लिया। देखिए फ्रेंड आगे इसके अलावा हमारे पास आता है हार्ट के बारे में। तो डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डबल सर्कुलेशन किसमें होता है, हमारे पास जो ह्यूमंस होते हैं उनमें क्या होता है कि अगर ब्लड हार्ट में 2 बार आएगा तो उसे बोलेंगे डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, अगला है आर्टरी और वीन्स के डिफरेंट क्या होते हैं, उनके काम क्या क्या होते हैं। अगला बोला है कि अगर मतलब कि जो प्लांट होता है वो किस तरह से अपने अंदर वाटर को लेता है, कंडक्ट वाटर बाय द रूट और कंडक्ट वाटर बाय द ट्रांसपिरेशन ऑफ पूल, दोनों समझाने होंगे। ठीक है, डिस्क्राइब द ह्यूमन हार्ट, डिस्क्राइब द फॉलोइंग कंडीशन। देखो ब्लड समझाना है लेफ्ट चैम्बर ऑफ हार्ट का और राइट चैम्बर ऑफ हार्ट में किस तरह से अपना जो ब्लड है वो सप्लाई होता है। व्हाट इज नेसेसरी सेपरेट ऑर्गेनेट। अगला बोला है कि हमारे हार्ट में ऑक्सीजन युक्त और डीऑक्सीजन युक्त मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला और ऑक्सीजन वाला दोनों के लिए अलग चैम्बर क्यों बनाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये समझाना होगा। आगे बोला कि देखो हमारा सबसे हाईएस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे लाइम्स। ठीक है, लाइम्स हमारे उसका क्या होता है, उसके फंक्शन और डायग्राम पूरे समझाने होंगे। ठीक है, साथ में हमारे पास यहाँ क्या लिखा है लास्ट क्वेश्चन में, यहाँ पे हमें हार्ट का डायग्राम दिया हुआ है और यहाँ पे लेबलिंग जो 4 पॉइंट्स उनका काम क्या क्या है उनके बारे में पूछा हुआ है। ठीक है फ्रेंड, इसका आगे क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है। देखिए हमारे पास कुछ और क्वेश्चन जैसे कि ह्यूमन रेस्पिरेशन सिस्टम समझाना होगा ऑर्गन द्वारा। फिर वाई द रेस्पिरेशन इज आइसोथर्मिक, रेस्पिरेशन क्यों आइसोथर्मिक है ये क्वेश्चन समझना है। ठीक है, फिर एलओई का डिजाइन बताना है और उसका उसमें गैस किस तरह एक्सचेंज होती है, मतलब ऑक्सीजन और CO2 किस तरह एक्सचेंज होता है वो समझाना होगा। अगला है व्हाट इज द रेस्पिरेशन, एक्सप्लेन ब्रेकआउट ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे। रेस्पिरेशन ग्लूकोज किस तरह ब्रेकआउट। ठीक है, रेस्पिरेशन से किस तरह से ग्लूकोज का ब्रेकआउट होकर नए नए पार्ट्स में बढ़ता है। ठीक है, गिव डिफरेंट एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक। एरोबिक मतलब कौन सा, जो इसमें ऑक्सीजन होता है। एनारोबिक मतलब किसमें, जिसमें ऑक्सीजन कम हो या ऑक्सीजन नहीं हो। ठीक है, इनके और डिफरेंट समझाने होंगे साथ में इसकी। एक्सप्लेन इन एक्सपिरेशन और एक्स एक्सपिरेशन मतलब हवा को अंदर लेना और हवा को बाहर लेना ह्यूमन बीइंग की तरह समझाना है। ठीक है फ्रेंड, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से आपके 2 मार्क्स के और 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ जाएंगे। ठीक है, इनके अलावा बाहर क्वेश्चन ज़्यादा पूछे हुए नहीं जाएंगे, मगर 2 मार्क्स जो क्वेश्चन होंगे हमारे पास MCQs वाले, तो आपको बुक से अच्छी खासी NCERT बुक से पढ़नी पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ में और नए चीज़ों के साथ में।